और आज मजबूरीवश आज मैं खुद एक इवेंट मैनेजर होते हुए सब्जी बेच रहा हूँ, मेरे घर के बाहर एक ठेला लगा के मैं खुद सब्जी बेच रहा हूँ। तो वो क्यों बेच रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। अगर आज मैं एक बड़े बड़ी शादियाँ, आज मैं करोड़ रुपए की 50 लाख की शादी करता था और आज मैं अगर सब्जी 100 रुपए इकट्ठे करके दिन भर में सब्जी बेच रहा हूँ। राजनीतिक पार्टियों को जब कभी भी सम्मेलन करने की, खुद की रैली करने की, मीटिंग करने की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले टेंट व्यवसायी को राजनीतिक पार्टियां याद करती हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारी एक नहीं सुन रही हैं। अब गार्डन मालिकों का हमारे साथ दो परेशानी हुई साथ में, एक तो गार्डन मालिक तो किराया मांग रहे हैं और उधर से जो हमने अप्रैल मई जून की जो बुकिंग की हुई थी अब तक, तो वो सबके एडवांस आ गए। अब वो एडवांस वापस मांग रहे हैं हमसे। राजस्थान में टेंट के रिलेटेड जो व्यापार है उसके व्यापारी पिछले 3 महीने से लॉकडाउन के चलते परेशान हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं, सरकार से क्या कुछ उन्होंने मांग की है, आज बात करने के लिए जो अध्यक्ष हैं रवि जिंदल वो हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, क्या कुछ समस्याएं हैं, कहाँ तक निराकरण हो चुका? सर, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि 15 मार्च 2020 से शादियां बंद हैं और अब शादियां, यदि ये लॉकडाउन चल रहा है और अब यदि शादियां नहीं होती है तो सीधा 25 नवंबर देव उठनी 11 को हमारे सावे शुरू होते हैं। ये बीच का दरमियान हो गया 8.5 महीने। लॉकडाउन चल रहा है, देश में दुख और सुख आते हैं, हम राज्य सरकार देश के साथ हैं। राजनीतिक पार्टियों को जब कभी भी सम्मेलन करने की, खुद की रैली करने की, मीटिंग करने की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले टेंट व्यवसायी को राजनीतिक पार्टियां याद करती हैं। इसके साथ यदि किसी के घर में शादी होती है, वो शादी होती है तो सबसे पहले गणेश जी को निमंत्रण देती है। उसी प्रकार ये लोग हमको निमंत्रण देते हैं कि पहले टेंट वालों की हम व्यवस्था करें। जब कभी भी देश में प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार टेंट वालों को याद करती है, क्योंकि अस्थायी व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था हम टेंट व्यवसाय ही करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारी एक नहीं सुन रही। नहीं, आप तो मुख्यमंत्री से भी मिलिया है, केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलिया है, फिर भी कोई हल नहीं निकला। सर, हम केंद्र से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से 29 मई को मिल के आए हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से मिल के आए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के मुख्यमंत्री आवास पे गए, वहां ललित अग्रवाल जी जॉइंट सेक्रेटरी, उनको हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया और हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया। पूरे भारत के सरकार के जितने मंत्री हैं उनको मैंने मेल किया है, राजस्थान सरकार के जितने मंत्री हैं उनको सबको मेल किया और सबको लेटर डाला है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम टेंट व्यवसायों की कोई सुध न केंद्र सरकार ले रहा न राजस्थान सरकार ले रही। राजस्थान में 50-55 हजार टेंट व्यवसायी हैं जो अपना कारोबार कर सकते हैं और हमारे साथ इवेंट, फूल, लाइट, जनरेटर, डीजे साउंड, लवाजमा, बैंड, फोटोग्राफर, कैटरिंग, हलवाई, विवाह स्थल, ये लगभग 3.5 लाख व्यापारी और है। टोटल हम 4 लाख व्यापारी राजस्थान में अपना काम करते हैं और हमारे साथ 10 से 12 लाख लेबर भी जुड़ी हुई है। मतलब ये मान के चलें कि 3 करोड़ का नुकसान है, 3,000 करोड़ का, 3 करोड़ का। मतलब अप्रैल के अंदर देखें तो 1,000 करोड़ का लगभग मोटा मोटी नुकसान है। मई के अंदर देखें तो 1,000 से 1,100 करोड़ का नुकसान है। और अब हम ये मांग करें कि जो जून का महीना अब चालू हुआ है, नई सरकार की गाइडलाइन आई है, केंद्र सरकार की भी आई है, राज्य सरकार की भी गाइडलाइन आई है। हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि 300-400 व्यक्तियों की शादी करने की अनुमति सरकार हमें देवे, ताकि हम ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे टेंट व्यवसायी, शहर स्तर के, कस्बा स्तर के टेंट व्यवसायी अपना टेंट लगा के, ये 1 जून से 1 जुलाई तक 1 महीने में शादियां हैं, 1 जुलाई बाद देव सो जाएंगे। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 25 नवंबर को फिर शादियां खुलेगी, मतलब 5 महीने बाद। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि 300-400 आदमियों के लिए शादियां खोलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए हम सारी व्यवस्था, अरेंजमेंट, चाहे वो विवाह स्थल में हो, चाहे कॉलोनी के पार्क में हो, चाहे जेडीए का हाल हो, या ग्रामीण क्षेत्र के अपने खुद की जमीन में खाली प्लॉट हो या खेत हो, जहां भी व्यवस्था होगी हम सरकार के मुताबिक वो व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन सरकार ये अनुमति दे, और ये अनुमति देगी तो हमें जीवन दान मिलेगा। छोटे छोटे व्यापारी अपना रोजगार करके पेट भर लेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा
कि छोटे व्यापारियों को सेंट्रल नेशनलाइज्ड बैंक लोन नहीं देती। क्यों? छोटे छोटे व्यापारी हैं, अनपढ़ लोग हैं। वो छोटे व्यापारी ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट फाइनेंसरों से लोन देते हैं और वो प्राइवेट फाइनेंसर से अपनी मोटरसाइकिल निकलवाते हैं, पिकअप गाड़ी निकलवाते हैं, या छोटी मोटी जमीन है तो हाउसिंग लोन देते हैं। अब उनकी किस्तें छड़ गई, किस्त का देने के लिए पैसा नहीं है, ब्याज दर उनका ब्याज लग रहा है, उनकी मोटरसाइकिल जब्त कर रहे हैं फाइनेंसर, उनकी पिकअप जब्त कर रहे हैं, और कोर्ट के अंदर केस भी अब डल रहा है कि आपका मकान भी कुड़क करेंगे। हमारे छोटे छोटे टेंट व्यवसायी अवसाद में आ जाएंगे। मैं निवेदन करता हूं कि ये 300-400 व्यक्तियों की यदि शादियां राज्य सरकार खोल देगी तो मई के अंदर अपना जुगाड़ कर लेंगे और हम 4-5 महीने हमारे निकल जाएंगे, और नवंबर से जैसे ही पूरी शादियां शुरू होगी तो हमें एक जीवन दान मिल जाएगा। ये तो बात हुई टेंट की। अब जो विवाह स्थल संचालक हैं उनसे बात करते हैं। क्या मैरिज गार्डन की क्या स्थिति है? मैरिज गार्डन राजस्थान में करीब 15,000 के करीब विवाह स्थल हैं यहाँ पे। तो इसमें 15,000 विवाह स्थल में करीब 1 लाख कर्मचारी इसके साथ जुड़े हुए हैं, काम करने वाले, जो सब बेरोजगार हो गए हैं। 23 मार्च के बाद में, लॉकडाउन होने के बाद से अभी तक कोई समारोह इसमें नहीं हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सब उजाड़ पड़े हुए हैं। इन दिनों में शादियों की रौनक हुआ करती थी इनमें, लेकिन अभी सब उजाड़ पड़े हुए हैं। जैसे हमें कोई जब फैक्ट्रियों में छूट दे दी, रेलवे में छूट दे दी, फ्लाइट में छूट दे दी, सब जगह फुल फ्लैश छूट दे दी, तो हमारे तो इतने बड़े बड़े गार्डन है। अगर गार्डन जैसे 30,000 फुट का गार्डन है, उसमें 300 लोगों की पार्टी करके परमिशन देती है हमें, तो सरकार को उसमें क्या आपत्ति है? पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं हम। जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं हम, उसमें सैनिटाइजिंग की मशीनें भी लगा रहे हैं, थर्मोस्टेट की मशीन भी लगा रहे हैं उसमें हम। जो सरकार गाइड लेंगी वो सब करने को तैयार है हम। और इसके साथ में एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं, जो हमारी बाहर से जितनी शादियाँ आती हैं वो अभी इस वजह से कोई नहीं आ रही है। NRI वेडिंग्स राजस्थान में हेरिटेज प्रॉपर्टी होने की वजह से काफ़ी आती हैं, वो अभी कोई नहीं आ रही है इसमें, तो उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ये जो 3 महीने बंद हुआ, इस दरमियान कैसे मेंटेन किया आपने? क्योंकि ये अधिकांश लोगों के किराए पे हैं गार्डन। तो ये सारे गार्डन हमारे किराए पे हैं। अब गार्डन मालिकों का हमारे साथ 2 परेशानी हुई साथ में। एक तो गार्डन मालिक तो किराया मांग रहे हैं, और उधर से जो हमने अप्रैल मई जून की जो बुकिंग की हुई थी अब तक, तो वो सबके एडवांस आ गए। अब वो एडवांस वापस मांग रहे हैं हमसे, तो हम पैसा कहाँ से दें उनको? जब तक हमारे काम नहीं चलेंगे, या तो व्यवहार खराब करें, हो नहीं रही है तो कहाँ से दे पैसा हम? तो फंक्शन समारोह क्यों नहीं चालू करे सरकार? उसको एक आर्थिक मदद दे, हमें छोटे लोन वालों को आर्थिक मदद दे, जो बड़े गार्डन है उनको मिनिमम रेट पे लोन उपलब्ध करवाए, तो थोड़ा सा ये सर्वाइव कर सके इस बिजनेस में। बिल्कुल, क्योंकि इस व्यवसाय से जुड़े हुए जैसे इवेंट मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। इवेंट वालों की बहुत समस्या हो गई, क्योंकि छोटी मोटी शादी में आजकल इवेंट प्लानर को बहुत जल्दी हायर किया जाता था। क्या कुछ लग रहा है अब अगले 2-3 महीने कैसा? अभी देखिए, मार्च से जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उससे इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोग, जिसमें कि आप कोरियोग्राफर्स हैं, आज हम डिज़ाइनर्स हैं, फ्लावर वाले हैं, लाइट वाले हैं, टेंट वाले हैं, सभी मिलके एक इवेंट को पूरे को उसको एक ऑर्गेनाइज करते थे। तो आज हर एक के लिए एक रोज़गार का जो है वो एक तकलीफ पैदा हो गई है। और आज हमारे खुद के स्टाफ, आज 15-15 लोगों का स्टाफ हम रखते थे, वो 15-15 स्टाफ को आज हम सैलरीज कैसे दें? आज हमारे बिजली पानी के बिल हैं, आज हमारे गोडाउंस के किराए हैं, वो हम कैसे मिट आउट करें? वो बड़ा ही एक तकलीफ का समय हमारे साथ आज उत्पन्न हो गया है। और आज मजबूरीवश आज मैं खुद एक इवेंट मैनेजर होते हुए सब्जी बेच रहा हूँ, मेरे घर के बाहर एक ठेला लगा के मैं खुद सब्जी बेच रहा हूँ। तो वो क्यों बेच रहा हूँ? मेरी मजबूरी है। अगर आज मैं एक बड़ी शादियाँ, आज मैं करोड़ रुपए की 50 लाख की शादी करता था, और आज मैं अगर सब्जी 100 रुपए इकट्ठे करके दिन भर में सब्जी बेच रहा हूँ, तो उसका कोई रीजन है? क्योंकि सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारे को ना कोई रिलीफ पैकेज मिला है, ना हमारा जो स्टाफ है उसको हम 15 लोगों को अब कैसे तनख्वाहें, आज वो 15 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको हम तनख्वाहें कैसे दें? ये फिर तो जैसे अब आप कह रहे हैं कि मैं सब्जी बेच रहा हूँ, तो बेचारे जो ऑर्केस्ट्रा में सिंगिंग करते थे या प्लेबैक करते थे, उनकी तो बहुत बुरी हालत है। सभी के साथ लोग कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, आज कोरियोग्राफर्स हैं, आज जो डांस ट्रूप्स हैं, इन किसी को भी आज हर आदमी के लिए 500 रुपये 1000 रुपये कमाना महीने के, वो भी एक दुबर हो रहा है कि वो कैसे अपने घर को चलाएं और कैसे अपने खर्चे निकालें। ये बहुत ही एक विकट स्थिति आज खड़ी हो गई है। देखिए, बिल्कुल टेंट व्यवसाय जो है वो हमारे सुख में नहीं, हमारे दुख में भी जुड़ा है। क्योंकि आमतौर पे जो तीये की बैठक होती थी, कुछ गार्डन्स में होती थी या बाहर होती थी, तो टेंट से रिलेवेंट सामान जो है वो वहाँ किराए पे पहुँचता था। लेकिन जब सरकार ने तीये की बैठक पे ही रोक लगा दी, तो इनका वहाँ भी किराए पे जो सामान था वो जाना बंद हो गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार कितना इन लोगों का सहयोग कर पाती है और इन लोगों की आर्थिक मदद कर पाती है। नमस्कार।